2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए, अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने, प्रदर्शन, विरोध और जारी रहते हैं और इसी के लिए युवा या कोई भी शख्स होता है वो अपनी बात रखता है। शहीद स्मारक पे एक ऐसा ही जो आंदोलन, एक धरना यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर महिला आरक्षण की जो बात है उसको लेकर जो बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी जो क्या मांग है और किस तरीके से वो इस मांग के जो निराकरण की जो बात है वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। युवा हमारे साथ में है, उन्हीं से हम जान लेते हैं। भरी दोपहरी, टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी टेम्परेचर के बढ़ते हुए के बीच में वो अपनी जो मांग है वहाँ पर रख रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर, बैठे हुए हैं, एक तरफ तो तापमान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बढ़ते हुए तापमान के बीच में जहाँ महिला आरक्षण की जो मांग है वो रख रहे हैं आप अपनी बात। क्या कुछ पूरी जो मांग है और किस तरीके से आप इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए सर, हाल ही में शिक्षक जो भर्ती मुख्य परीक्षा होती है उसके अंदर आरक्षण का क्राइटेरिया महिलाओं के लिए 30 से बढ़ाकर सीधा 50 कर दिया गया। पहले तो 30 से 50 करना ही गलत है कि सीधा 30 से 50 कर दो। फिर जब आरक्षण की बात आई तो इन्होंने राजस्थान पुलिस विभाग के अंदर 30 से 33 कर दिया। ये लगातार महिलाओं का प्रतिनिधित्व रोजगार की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ाना चाहते हैं वो गलत है। क्योंकि बीएसटीसी डिपार्टमेंट के अंदर 34% जो महिलाएं होती हैं, कुछ पॉइंट बाकी रह जाते हैं, वही महिलाएं बीएसटीसी करके आती हैं। आप 34 महिलाओं को सीधा 50% रिजर्वेशन देने का काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप शिक्षा व्यवस्था को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो। क्योंकि बुनियादी शिक्षा का मुद्दा यही होता है कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ऊपर फोकस करो। बीजेपी सरकार इसी के नाम पे तो ढोंग रचती आई है शुरू से कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लगातार स्कूलें बंद की जा रही हैं, नामांकन घट रहा है, पदों की संख्या में कमी हो रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के पीछे पड़े हैं, इनको बंद कर दो या फिर एक तरफा फैसला कुछ ना कुछ ले लो। हम ये कहना चाहते हैं राजस्थान सरकार को कि हम पहले भी रोडों पे लड़ाई लड़ते आए हैं, आगे भी इसी प्रकार लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो कोर्ट में तो पक्का लड़नी है। या तो सरकार हमसे वार्ता करे इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि अभी तक सरकार से वार्ता नहीं हो पाई है। बेनीवाल जी ने हमें एक मंच प्रदान किया है, साधन प्रदान किया है, जिसके माध्यम से हम आज हमारी आवाज़ उठा रहे। नहीं तो पहले पुलिस यहीं से लठ मार के खदेड़ देती थी, युवाओं की कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि या तो इसको पुलिस विभाग के तर्ज पर 30 से 33 कर दिया जाए या फिर 40 तक हम सहन करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच का रास्ता निकाल ले सरकार, क्योंकि पुराने समय पे आप पंचायती राज अधिनियम देख लो, जब महिलाओं को सरपंच में 50% रिजर्वेशन दिया गया था तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि पुरुष सरपंच बने घूम रहे हैं और वो सीटें महिलाओं की हैं। फिर कैसा महिला सशक्तिकरण? यदि आपको महिला सशक्तिकरण करना है तो उसके बहुत से उपाय हैं। हमारी बहनों माताओं को उनके माध्यम से आप महिला सशक्तिकरण कीजिए, लेकिन दुर्भावना के तहत मत कीजिए। बेरोजगारी का आलम इतना गंदा हो चुका है कि बाद में ये युवा नशे और अपराध की तरफ बढ़ेंगे। और बीएसटीसी एक छोटा सा कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, जिसके माध्यम से लेवल 1 का शिक्षक बना जाता है। आप ये कहना चाहते हो कि माताओं के प्यार की वजह से आप ये देना चाहते हो, तो क्या अपराधियों को भी माता के प्यार की आवश्यकता पड़ती है क्या? कि आप उनको 33% रिजर्वेशन दे रहे हो? एक बार बीजेपी सरकार को पुनः इस बारे में विचार करना चाहिए और युवाओं से संवाद करना चाहिए कि मुद्दा कैसा है, क्या है। इस निर्णय से कितना नुकसान की जो आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नुकसान होगा, क्या किस तरह? नुकसान तो पूरा ही हो गया, क्योंकि 50% सीटें महिलाएं सीधी ले गई और यदि वर्टिकल हो गया तो वो 60 तक पहुंच गई। 12.5% एक्स सर्विसमैन हो गया, 4% उसमें खेल कोटा हो गया, विकलांग कोटा हो गया, 2% खेल कोटा हो गया। कुल मिला के 20% सीटें बचेंगी। अब 20% के अंदर हमारे जो युवक हैं, कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी, कोई ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, सारे लड़ मरो। यानी 10,000 में से 200 सीटें आती हैं और मतलब 2000 सीटें आती हैं। उसके अंदर ओबीसी आरक्षण तो सर्वाधिक अपने राजस्थान में 21% है, उनको टोटल मिला के मुश्किल से 350 सीटें मिलेंगी। तो 10,000 में से 350 किसी एक कैटेगरी को मिलना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है और युवाओं की दुर्दशा होनी तय है, ये माननी पड़ेगी हमें। महिला आरक्षण को बढ़ावा देने के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि युवाओं के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, ये हमारे साथ युवा, राजस्थान के युवाओं के साथ ये बिल्कुल भी न्यायोचित कदम नहीं है सरकार का। अब आप देख लीजिए, इन्होंने शुरुआत करी शिक्षा डिपार्टमेंट से। अगर ये शुरुआत करते राजनीति से, ये अपने कैबिनेट से शुरुआत करते, वहाँ से 50% देते, तो फिर महिलाओं का सशक्तिकरण करते ना, तो राजस्थान का युवा और राजस्थान का हर डिपार्टमेंट में करते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो पूर्व सीएम थी हमारी, उनको उठा के इन्होंने क्या नाम ये पुरुष को सीट दे दी। और उसके बाद अब आप देख लीजिए, अगर ये क्या नाम 50% लागू हो जाता है तो इसका शिक्षा डिपार्टमेंट में बहुत बुरा असर पड़ेगा और आने वाले समय में बिल्कुल भी युवाओं के लिए सीटें नहीं बचेगी इसके नाम 3rd ग्रेड लेवल 1 के अंदर। इसके बाद अब आप देख लीजिए, अभी 50% रिजर्वेशन उन्होंने दिया है, अब उसके बाद ये वर्टिकल हो जाता है तो 60% 60 से 65% लगभग महिलाएं चली जाएंगी। उसके बाद 12% क्या नाम इसमें हो जाएगा एक्स सर्विसमैन में, और उसके बाद 4% स्पोर्ट कोटा में, 2% वो तलाकशुदा वो ले जाएंगी। तो उसके बाद बचता क्या है युवाओं के पास? तो हम यही करना चाहते हैं सरकार से कि इसका एक न्यायोचित हल निकाले और युवाओं के साथ अन्याय करना बंद करे। क्या हल निकलना चाहिए?
इसका हल यही है कि बीजेपी सरकार युवाओं की जो मांग है उनकी मुद्दे पर एक वार्ता हो, हमारे जो युवा जो पीड़ित हैं उनकी मांग सुनी जाए। ये बीजेपी सरकार भाई बहन को लड़ाने का काम कर रही है, क्योंकि घर ही घर में एक बहन भी सोच रही है कि मेरे को 50% आरक्षण चाहिए, और एक पुरुष बेरोजगार हो जाएगा तो उसको ज़्यादातर पुरुष ही परिवार को चलाते हैं। माता पिता को भी सोचें तो हर चीज़ में पुरुष का ही योगदान होता है, क्योंकि हर परिवार को चलाने में सबसे बड़ा योगदान एक पुरुष का होता है। यदि पुरुष ही बेरोजगार हो जाएगा तो उसका परिवार का आगे चलाने वाला कौन होगा। तो इसमें बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए कि बीच में इसका एक कोई बीच का हल निकाल के 35-40 पे इसको युवाओं को राहत देनी चाहिए बीजेपी सरकार को। देखिए बिल्कुल यहाँ पर युवा हैं जो अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, और खास तौर पे अपनी जो मांग रखते हुए यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो महिला आरक्षण है उसका जो प्रतिशत है वो कम किया जाए, क्योंकि अगर प्रतिशत कम नहीं किया जाएगा तो युवाओं के साथ में जो खिलवाड़ है वो होता हुआ नजर आएगा, जिसके विरोध में ही आज बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आगे आने वाले दिनों का इनका जो विरोध है वो लगातार जारी रहेगा। फिलहाल शहीद स्मारक पर जो बड़ी संख्या में जो युवा है वो यहाँ पर महिला आरक्षण का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी तो स्थिति सुधर सकती है, लेकिन अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो स्थिति बिगड़ने में समय भी नहीं लगेगा। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, द एजुकेशन नगरी।